अगर आप किसी एक क्षेत्र में अपने जीवन का लंबा हिस्सा देकर भी यदि सफल नहीं होते हैं, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप जीवन में असफल हैं। कई बार अपनी अयोग्यता की वजह से नहीं, बल्कि मूल्यांकन करने वालों की अज्ञानता के कारण प्रतिभावान व्यक्ति भी सम्मान से वंचित रह जाता है, जिसका कि वे वास्तव में हकदार होता है। हर व्यक्ति को जीवन में एक सही मौका अवश्य मिलता है, जिसके लिए उसने जन्म लिया है। अनुराग ने ग्रेजुएशन की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। वे बहुत खुश था और रिजल्ट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने बेटे से कहा, तुमने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरी की है। मैं तुमको ये कार उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ। ये कार मुझे कई साल पहले मेरे पिता ने गिफ्ट की थी। ये बहुत पुरानी कार है। इसे किसी डीलर के पास ले जाओ और उन्हें बताओ कि तुम इसे बेचना चाहते हो। देखो वे तुम्हें कितना पैसा देने का प्रस्ताव रखते हैं। बेटा कार को लेकर डीलर के पास गया और डीलर को कार दिखाकर पिता के पास लौट आया और बोला, पिताजी, उन्होंने 60,000 रुपए की पेशकश की है क्योंकि कार बहुत पुरानी है। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम इसे कबाड़ी की दुकान पर ले जाओ। बेटा कबाड़ी की दुकान पर गया और कबाड़ी को कार दिखाकर पिता के पास वापस लौट आया और बोला, पिताजी, कबाड़ी की दुकान वाले ने सिर्फ 6,000 रुपए की पेशकश की है क्योंकि कार बहुत पुरानी है और ये कबाड़े में इससे ज्यादा कीमत की नहीं बिक सकती। पिता ने बेटे से कहा कि बेटे, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस कार को एक क्लब ले जाओ जहाँ विशिष्ट कारें रखी जाती हैं। बेटा कार को एक क्लब ले गया और वहां से बड़ी खुशी खुशी घर वापस लौटा और पिता से बड़े उत्साह के साथ बोला कि क्लब के कुछ लोगों ने इसके लिए 60 लाख रुपए की पेशकश की है क्योंकि ये उस समय की एक बहुत प्रतिष्ठित कार है और कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं। पिता ने बेटे से कहा, इससे तुम कुछ समझे? पिता ने फिर कहा कि मैं चाहता था कि तुम ये समझो कि सही जगह पर ही तुम्हें सही महत्व मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद अब तुम्हें एक नौकरी की आवश्यकता होगी और इस काम में तुम्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी स्थान पर तुम्हें कद्र नहीं मिल रही तो गुस्सा मत होना, क्योंकि इसका मतलब एक ही है कि तुम गलत जगह पर हो। सफलता केवल अपने हुनर और परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि लोगों के साथ मिलती है। ये तुम्हें तय करना है कि तुम किन लोगों के बीच में हो। जैसे किसी भी अंक की वैल्यू उसके स्थान पर निर्भर करती है, परंतु शून्य को कहीं भी बिठाओ वो शून्य नहीं रहेगा, परंतु उस अंक के महत्व को अवश्य ही बढ़ा देगा। जिसके साथ उसे लगा दिया जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा। जैसे यदि उसे वन से पहले लगा दिया जाए तो वन ही रहेगा और यदि वन के बाद लगा दिया जाए तो वे संख्या 10 हो जाएगी। आप बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला आपकी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और हैसियत से ही लगाएगा। कबीर ने कहा भी है कि जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत हो जाती है, परंतु जब ऐसा गाहक ही नहीं मिलता तो गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताना।